हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। बढ़िया एकदम। घड़ी में बज चुके हैं 7:30 और आपकी रीजनिंग क्लास शुरू हो चुकी है। तो बिना देरी के सभी लोग जुड़ जाइए। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अभी तक क्लास में नहीं आए, उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि आ जाएं फटाफट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड NTSC चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो NTSC की रीजनिंग क्लास चलती है डेली आपकी 7:30 बजे और NTSC का आरंभ बैच चल रहा है। ये आरंभ बैच लगभग 1-2 महीने से लगभग चल रहा है और आप सभी लोग बहुत ही अच्छा साथ दे रहे हैं। और जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस तरह से आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है और ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग इसमें जीत हासिल जरूर करेंगे। तो मैथ में हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। उसके लिए हम पर डे मेहनत कर रहे हैं और चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। तो आज क्लॉक का सेकेंड लेक्चर है। तो आज बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप आज लगाने वाले हैं, बहुत नए नए कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाऊंगा। डे 28 है हमारा मैथ का। डेली आपकी 4 बजे क्लास होती है, तो बिना नोटिफिकेशन के, बिना किसी चीज़ के आप ज्वाइन कर लिया करिए। सॉरी। अगर आप नए हैं तो रैंकर्स NTSC के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन, आपको DPP, आपको जो भी चीज़ें मुझे बतानी होती है वो सारी चीज़ें कहाँ पे बताता हूँ मैं, रैंकर्स NTSC के टेलीग्राम चैनल पर। इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चंस अगर आपके डाउट्स आते हैं तो डाउट्स पूछने का भी मेरे पास तरीका है। रैंकर्स डाउट बनाया है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपस में डाउट वगैरह सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब आपकी क्लासेस कब कब चलती है? 4 बजे मैथ्स की चलती है, 6:30 बजे साइंस की चलती है, 7:30 बजे रीजनिंग की चलती है। ये तीनों क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है और तीनों क्लास NTSC ओरिएंटेड चलती है। डेली लाइव चलती है, मंडे टू फ्राइडे या फिर सैटरडे तक चलती है। ठीक। अगर आप नए हैं तो NTSC की डिटेल प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां से आपको NTSC के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। और अगर आप नए हैं और शुरुआत अभी कर रहे हैं, आज से कर रहे हैं, कल से कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप लेट हैं। आप अभी से भी चीज़ों को सही टाइम पे स्टार्ट करते हैं और मेहनत करते हैं तो आप एक ट्रैक पर आ जाएंगे और बहुत बढ़िया से चीज़ों को अचीव करेंगे। तो जनरल साइंस की क्लास कब चलती है भाई? 4 बजे चलती है, सॉरी 6:30 बजे, ये तो मैं बता चुका हूँ। ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि आप चीज़ों को प्लेलिस्ट से उठाकर डे 1 से चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी स्टार्ट करें अपनी क्लास। सब आ गए हैं? आज तो बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दिया, 2.5 मिनट में सब आ गए हो बढ़िया से। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम घड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लॉक। और क्लॉक में आज हम क्या सीखने वाले हैं मैं बता देता हूं आपको कि क्लॉक में जब घड़ी की सुइयां 0 डिग्री एंगल बनाती हैं तो 12 घंटे में या 24 घंटे में कितने बार बनाती हैं? घड़ी की सुइयां 180 डिग्री बनाती हैं तो 12 घंटे या 24 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? घड़ी की सुइयां 90 डिग्री बनाती हैं, मतलब परपेंडिकुलर होती हैं आपस में, मिनट और आवर एंड की, तो वो कितनी बार बनाती हैं 12 घंटे या 24 घंटे में? दूसरा कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं, लिख देता हूं। आज हम सीखने वाले हैं कि 0 डिग्री का एंगल घड़ी की सुइयां कितने बार बनाती हैं 12 घंटे में। ठीक। 180 डिग्री का एंगल कितने बार बनाती हैं, ये सीखने वाले हैं 12 घंटे में। और 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनाती हैं 120 डिग्री में, ये बताने वाले हैं। फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, जाने का समय और आने का समय पे एक सवाल आता है, उसको सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे सवाल भी हैं, डोंट वरी। और उसके बाद हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं भाई? एक सेकंड में देख लेता हूँ, मैं लिस्ट बनाकर आया हूँ। हाँ, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड करने के पहले मुझे भी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है ताकि आपको एक एग्जैक्ट सही कॉन्सेप्ट आपको दे पाऊँ, कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना और कोई भी चीज़ आपके एग्जाम से बाहर न जाए। मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये नॉन वर्बल वाला नहीं। मिरर इमेज और वाटर इमेज हमें क्या करना होगा कि अगर जैसे घड़ी में अभी 5:30 बज रहे हैं, तो अगर मैं मिरर में देखूं तो कितना बजेगा, मिरर में क्या बजेगा, तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो अगर आप चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो अब धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। सब कुछ पढ़ाऊंगा बिल्कुल डिटेल में। ठीक, तैयार हैं आप? चलो, तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि घड़ी 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाती है। ठीक, या फिर घड़ी की सुइयां स्ट्रेट कब रहती हैं? घड़ी की सुइयां स्ट्रेट दो कंडीशन में होती है। एक तो ये है मेरी घड़ी, ठीक, एक तो ये है घड़ी, जब घड़ी में जैसे ये 12 बज रहा हो और ये मिनट हैंड है और इसके ऊपर मैं बना देता हूं
आवर है, ये आवर हैंड है और इसके ऊपर मैं बना देता हूँ ये ऊपर इसके, ठीक, ये है मिनट हैंड। तो ये दोनों घड़ी की सुइयाँ स्ट्रेट है, ठीक है, निडल स्ट्रेट है। या फिर एक कंडीशन होगा जब घड़ी की सुइयाँ, घड़ी निकल जा रहा है, घड़ी की सुइयाँ 180 डिग्री का एंगल बना रही हूँ, तो ये क्या कहलाता है, 180 डिग्री का। तो ये भी स्ट्रेट की कंडीशन होती है। स्ट्रेट की दो कंडीशन होती है, कौन कौन सी, एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री, ठीक। तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 0 डिग्री का एंगल घड़ी की सुइयाँ 1 घंटे में कितनी बार बनाती हैं, और घड़ी की सुइयाँ और एक 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, और 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक घड़ी रखता हूँ ये, ठीक है, इस चीज़ को विजुलाइज करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बट एक बार चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। किसी को कोई जल्दीबाजी तो नहीं है ना, अपने पास बहुत समय है। अरे एक क्लास की जगह 2 क्लास ले लेंगे और, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा वेट करिएगा। तो ये पहली कंडीशन आती है जब आपकी घड़ी की सुई एकदम स्ट्रेट होती है और 0 डिग्री का एंगल बना रही है। डन। तो पहली कंडीशन मैं अब आपकी यहाँ पे लिखता हूँ, ये 12 बज गया, ये 1 बज गया, ये 2 बज गया, ये 3 बज गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 बज गया, ये 10, ये 11। ये मेरी घड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी घड़ी है। तो बेटा पहली कंडीशन कौन सी आई, जब एग्जैक्ट 12 बज रहा हो, जब एग्जैक्ट 12 बज रहा हो तब आपकी घड़ी की सुइयां एक बार एक साथ आती हैं, ठीक। अच्छा इसके बाद कब आएगा, इसके बाद कहोगे भैया 1:05 के आसपास आएगा, क्योंकि इसके 12 बजे से 1 बजे के बीच में क्या कभी आएगा, कहोगे बिल्कुल नहीं भैया, 12 बजे आ गया, अब इसके बाद आता है 1 बज के थोड़ा सा आगे, मतलब 5 मिनट पे इस पे आ जाएगा। फिर उसके बाद कब आएगा, इट मीन्स 12 से 1 के बीच में कभी नहीं आता है, ठीक। 12 बजे आएगा, 12 बजे से 1 बजे के बीच में नहीं आएगा। 1 बजे से 2 बजे के बीच में आएगा भैया, हाँ 1:05 पे, ठीक है, 1:05 पे। ध्यान से समझना, क्योंकि नहीं समझोगे तो फिर तुम लोग मुझे इससे पूछोगे कि भैया ऐसा क्यों कर दिया, फॉर्मूला आपने गलत क्यों पढ़ा दिया, ठीक। उसके बाद कब आएगा, 2:10 के आसपास, 2:11 हम समझ लेते हैं, क्योंकि 2 छोटी वाली सुई भी तो थोड़ा सा बढ़ जाती है ना, तो स्ट्रेट कब आएगी, थोड़ा सा आगे। उसके बाद कब आएगी, 3:16 के आसपास, ठीक है। तो 3 से 4 के बीच में कब आती है, 3:16 के आसपास। उसके बाद 4 और 20, 4 के बाद इसके बाद कब आती है, लगभग यहाँ पे, तो एक बार यहाँ आती है। उसके बाद 5:25 के आसपास आती है, ठीक, एक बार यहाँ आती है। उसके बाद 6, 6:30 के आसपास आती है, ठीक है, इनके बीच में आती है। फिर इसके बाद 7:35 के आसपास आती है, ठीक, 7 और 8 के बीच में एक बार। फिर 8 और 9 के बीच में एक बार आएगी, लगभग यहीं कहीं 8:40 के आसपास, ठीक है। उसके बाद 9:45 के आसपास कहीं आएगी, 9 से 10 के बीच में, ठीक, समझ रहे हो ना मेरी बात। फिर 10 से 11 के बीच में कहीं आएगी, 10 बजने में 10:51, 10 इसके आसपास, ठीक। उसके बाद 11 से 12 के बीच में कौन सी आती है, कहोगे भैया ये जो 12 बज रहा है ना, यही 11 से 12 के बीच में आता है, ठीक। तो ये 11 से 12 के बीच में कौन सा है, ये 12, मतलब कितनी बार आया आप मुझे बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। डन। 12 से 1 के बीच में नहीं आता है। तो फॉर्मूला याद कर लो, 0 डिग्री एंगल 1 घंटे में एक बार आता है, हर घंटे में एक बार आता है, 1 घंटे में एक बार। लेकिन 12 घंटे में कितनी बार आएगा, कहोगे भैया 12 घंटे में 11 बार आएगा। और कैसे आया, प्रूफ बताया हो। उसके बाद 24 घंटे में अगर पूछा जाए 24 घंटे में कितनी बार आता है, कहोगे भैया 22 बार आता है। क्लियर, 11 बार 12 घंटे में, तो 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। डन, क्लियर है, समझ में आ गया इतनी चीज, तो इसको याद कर लीजिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कितने से कितने बजे के बीच में ये 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, कहोगे भैया 12 बजे से 12 बजे के बाद से 1 बजे तक कोई भी एंगल नहीं बनता है। क्लियर, 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, बस इस टाइम के बीच में। क्लियर, यही वो टाइम है। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो 180 डिग्री को पढ़ें। चलिए, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको रटाना चाहूँ तो रटा दूंगा। 180 डिग्री अगर एंगल की बात करें तो दोनों घड़ी की सुइयाँ ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग 180 डिग्री का एंगल। क्लास आपकी चालू हो गई है और मैं क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। चलो वेट अ सेकेंड। उसके बाद अब 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 1 घंटे में ये भी एक बार बनता है, एक बार, ठीक। और
12 घंटे में ये कितनी बार बनता है, ये 12 घंटे में 11 बार बनता है, ठीक। और 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। डन है बच्चों। आपको घड़ी में दिखा दूं कि कैसा स्ट्रेट एंगल, मैं किस स्ट्रेट एंगल की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं घड़ी में कह दूं ये 12 बज के, हाँ ये दिख रहा है, वेट, हाँ ये दिख रहा है। इस समय देखो ये 12 वाली, ये छोटी वाली सुई की कहाँ पे है, 12 से 1 के बीच में है, ठीक। ये 12 से 1 के बीच में है। और ये बड़ी वाली सुई है, ये बड़ी वाली सुई कहाँ दिख रही है आपको, 6 से 7 के बीच में। और एंगल कितना बना रही है, 180 डिग्री। तो जब भी घड़ी की सुइयां ऐसे चलती हैं तो अब ध्यान से चीज़ों को समझो। 12 से 1 के बीच में आपको घड़ी की सुई कुछ ऐसे दिखेगी, जब यहाँ पे आएगा 7 के आसपास बड़ी वाली, 12 से 1 के बीच में। इधर 1 से 2 के बीच में भी आएगा एक बार, ठीक। 2 से 3 के बीच में भी एक बार आता है, 3 से 4 के बीच में भी एक बार आता है, 4 से 5 के बीच में भी एक बार आता है, और 5 से 6 और 6 से 7, ठीक है। 5 से 6, 6 से 7, 5 से 6 के बीच में एक बार आएगा और 6 से 7 के बीच में एक बार भी नहीं आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को मैं प्रूव करके दिखा दूं कि आपको घड़ी बना के दिखा दूं, विजुलाइज करा दूं। चलो देखो, जब घड़ी में 6 बजता है, छोटी वाली सुई यहाँ होती है या बड़ी वाली सुई यहाँ होती है, तो ये कहलाता है कि ये 5 से 6 के बीच में एक बार आ गई। उसके बाद 7:05 पर, मतलब 6 से 7 के बीच में क्या आया, 6 बजे आया, 6 से 7 के बीच में आया नहीं। अब 7 से आगे हो गई है छोटी की सुई, और बड़ी सुई कहाँ है, 7:05। तो एक बार आएगी 7:05, एक बार आएगी 6 बजे। तो क्या 6 बजे से 7 बजे के बीच में एक भी बार आई है, नहीं, 7 बजे के बाद आई है, इसीलिए एक केस यहाँ कम हो जाता है। तो कौन सा वो टाइम होता है जब एक घड़ी की सुई नहीं आती है, कहोगे भैया 6 से 7 के बीच में एक बार भी 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। तो 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए सेम नंबर्स होते हैं, और याद करने का तरीका, उसमें 12 से 1 के बीच में नहीं आता है, इसमें 6 से 7 के बीच में नहीं आता है। डन। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भाई 0 डिग्री। तो यार 0 डिग्री नहीं, 90 डिग्री पढ़ना है, सॉरी इसके लिए। तो 90 डिग्री का क्या होता है केस, 1 आवर में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। अभी दिखाऊंगा, घड़ी से भी दिखाऊंगा। और 12 आवर में कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है, ठीक है। 12 आवर में 22 बार बनता है। और उसके बाद 24 आवर में कितनी बार बनता है, 44 बार बनता है। क्लियर। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, आप घड़ी से समझने की कोशिश करिए। बात मैं करूं अगर 12 बजे से 1 बजे के बीच में, तो एक कंडीशन आता है 12:15-16 के आसपास। 90 डिग्री एंगल आपको पता है, ये है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये दिख रहा है 12 बजे और ये 15। डन। क्लियर, विजुलाइज कर पा रहे हो। तो ये कितना एंगल बन रहा है भाई, राइट एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री। 12:15। दूसरा केस 12 से 1 के ही बीच में एक केस आता है, जब वो केस आता है आपका यहाँ, जब एक, हाँ थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, ये लगभग यहाँ, हाँ ये दिख रहा है, ये लगभग 90 डिग्री दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा आई होप। तो ये 2 केस होते हैं। तो 1 घंटे में कितनी बार आता है, 2 बार आता है। लेकिन भैया 12 घंटे में 22 बार क्यों आ रहा है, 1 घंटे में 2 बार आ रहा है, तो 12 घंटे में 22 बार क्यों आ रहा है। तो यार देखो, 2 कंडीशन आती है जहां पर आपका एक एक केस कम हो जाता है। वो होता है, बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कंडीशन कौन सी होती है, 2 बजे से 4 बजे के बीच में कितनी बार आना चाहिए। कहोगे भैया 2 2 4 आना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे 3 बार ही आता है। इसी तरह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 4 बार आना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे भी 3 ही बार आता है। कब आता है, जैसे ये जो 9 बज रहा है ना, ये 9 बज रहा है, ये आपका 2 बार, मतलब कि 2 लोगों के लिए काउंट हो जाता है। इसी तरह जब 3 बजता है तो वो भी 2 लोगों के लिए काउंट हो जाता है। तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ 3 बार, इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ 3 बार, बाकी 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार, ठीक है। ये नहीं, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2, ये 2, जोड़ लो आप, 2 2 4 2 8 2 10, और 10 3 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19 19 2 21 21 3 24 आ गया। कहीं गलत हो रहा है, 2 2 4 2 6 2 8
8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 3 22। डन। 22 बार आया तो 12 घंटे में 22 बार। इसी तरह अगर 12 घंटे में 22 बार आया है तो 24 घंटे में 44 बार। कौन सी कंडीशन में एक बार कम आता है? 8 बजे से 10 बजे तक एक कम हो जाएगा, मतलब 3 बार आएगा। और 2 बजे से 4 बजे के बीच में कितनी बार आएगा? 3 बार। अब इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएंगे इन फ्यूचर हम लोग बढ़िया से लगा लेंगे। ठीक, डन यहाँ तक। चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ एक नया कॉन्सेप्ट, जाने का टाइम और आने का टाइम। इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं तुम्हें याद करा दूंगा और उसका ट्रिक भी बता देता हूँ। तो इसको हम लोग सीखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है, राम गोज टू स्कूल बिटवीन 8 एंड 9 o'clock। ठीक है, वो 8 बजे से 9 बजे के बीच में जाता है अपने स्कूल। इन द मॉर्निंग एंड गोज बैक फ्रॉम हाउ स्कूल, गोज बैक नहीं होगा, कम बैक, कम बैक फ्रॉम स्कूल बिटवीन 5 एंड 6 o'clock। मतलब ये 8 बजे से 9 बजे के बीच में कभी भी अपने स्कूल जाता है और वापस कब आता है? 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। ठीक, डन। तो वो कह रहा है कम्स एंड सीज नीडल्स, बोथ द नीडल्स ऑफ द क्लॉक हैव चेंज देयर लोकेशन। बस ये क्या देखता है कि अगर ये सुबह जिस टाइम जा रहा होता है और घर से जब वापस आता है तो बस देखता है कि घड़ी की सुइयां जो है बस अपना जगह चेंज की हैं। इट मीन्स आपको मैं 2 घड़ी बनाता हूं, एक और बना दूं। ठीक, तो घड़ी में जब बज रहा होगा, एक तो 8 से 9 की बात हो रही है और एक बात हो रही है 5 से 6 की बात हो रही है। ठीक, बाकी 4 तो यहाँ रहेगा, 7 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ रहेगा। तो कह रहा है भाई सुबह जाता है मतलब 8 से 9 के बीच में छोटी वाली सुई रही होगी और बड़ी वाली सुई 5 से 6 के बीच में रही होगी। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जब वो घर पे वापस आ रहा है शाम में तो छोटी वाली सुई अब 5 से 6 के बीच में होगी। क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो भागो मत तुम लोग। 5 6 4, शाम में ये वापस कब आ रहा है? मतलब 5 बज के कुछ मिनट पे आएगा। और इस कंडीशन में घड़ी की सुई छोटी वाली कहाँ होगी? 5 से 6 के बीच में। और बड़ी वाली सुई कहाँ से होगी? 7 से 8 के बीच में। क्यों? क्योंकि घड़ी की सुइयां जो है वो आपस में जो जगह है उसको इंटरचेंज कर रही है। मतलब सुबह छोटी वाली सुई यहाँ 7 से 8 के बीच में है। ठीक है, सॉरी 8 से 9 के बीच में। ये गलत बना दिया क्या मैंने? ये 7 से 8 नहीं, 8 से 9 है। वेट, हाँ ये 8 से 9 के बीच में है। तो इस कंडीशन में क्या है? ये मेरी एक आंख, हाँ इस कंडीशन में अब क्या है? ये 2 केस बन रहा है। क्लियर है क्या? अब यार देखो, आपको 2 टाइम दिए गए हैं, कौन कौन से? 8 से 9 और 5 से 6। ठीक, इन्हीं दोनों के टाइम के बीच में बात हो रही है। आपको क्या पूछ रहा है? एट व्हाट टाइम राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, कब स्कूल गया? तो स्कूल वो 8 बजे के बाद ही जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर आप लिखोगे 8 बजकर, मतलब 8 बजकर। टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम का फॉर्मूला होता है 60/30 इंटू टाइम। ठीक है, ये टाइम कौन सा होता है? इसका ट्रिक होता है, ये टाइम होता है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, अगर आप 8 पे पहुंच रहे हो, 8 से शुरू कर रहे हो, इट मीन्स 6 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर शाम की बात रही होती तो 5 का मल्टीप्लाई किस में हम करते? 9 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 8 बज के 60/13 इंटू टाइम क्या आएगा? 8 की बात हो रही है तो इसके क्रॉस में क्या है? 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कर देंगे 48। डन है क्या यहाँ तक? तो इसको मल्टीप्लाई करिए भाई, कितना आ जाएगा ये? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 बज के 6 × 48, 4 कैरी, 6 चौका 24, 4 28। ये 2880 आएगा क्या? डिवाइडेड बाई 13। ठीक, अब इसको और फिर से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 8 बज के 13 दूना 26, 2 गया इसके पास, 13 दूना 26। ठीक है, कहीं गलती हो रही है क्या? यहाँ पे मैंने तुम लोगों को कुछ गलत पढ़ा दिया, आई एम रियली सॉरी। वेट अ सेकेंड, एक बार चीज़ों को फिर से देखेंगे ना। वेट, दरअसल क्या ही कहूँ, सॉरी फॉर दिस। एक बार चीज़ों को ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा। हमारा काम क्या होगा कि आपको क्या लिखना होगा? पहले आपको टाइम क्या दिया गया है? 8 से लेकर 9 और 5 से लेकर 6।
अगर आपको 8 बजे से लेकर अगर आपको सुबह का क्वेश्चन पूछ रहा है एट वॉट टाइम राम वेंट टू स्कूल, तो आपको क्या कहना है कि 8 बज के कुछ मिनट पे गया होगा। ये कुछ मिनट निकालने का फॉर्मूला होता है 60/13 इंटू टाइम। और ये टाइम कौन सा टाइम होता है, ये जो क्रॉस में लिखा होता है, ये जो अगर 8 वाला आपसे पूछ रहा है तो ये क्रॉस में जो टाइम लिखा रहता है ये मल्टीप्लाई नहीं होता है उसके लिए, सॉरी। तो 8/60/13 इंटू 6, तो ये क्या आ जाएगा 8/6 360/13। तो इसको हम लोग और खोल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8/13 दूना 26, 10 उधर गया तो 13 6 78, 13 7 91 और 91 प्लस 9, 8:27 9 सेकेंड, हाँ 8:27 मिनट एंड 9/13। डन। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चन है उससे सीख लेते हैं। वेट, मेरे पास इस टॉपिक पे कोई और क्वेश्चन मिल जाए। वेट, हाँ अभी वो निशांत क्या कह रहा था कि एंगल वाले में उसको दिक्कत है, तो अभी क्लास देख रहा था ना तो रिकॉर्ड में ही मैं कर देता हूँ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन 7:30, तो इसको फिर से समझ लो तुम लोग। अगर जैसे 7:30 की बात होगी तो ये 7 पे लगभग सुई होगा और ये 30 पे लगभग सुई, मतलब 6 पे लगभग सुई होगा, 7:30 लगभग यही टाइम होगा। तो इस समय मिनट हैंड पीछे है तो एंगल क्या आएगा, निगेटिव आएगा थीटा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है 11/2 m इंटू 30 इंटू एच। क्लियर, फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, 11/2 मिनट कितना है 30 माइनस 30 इंटू एच क्या हो जाएगा आपका, एच आपका हो जाएगा 7, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 2 से 15, 11 पचे 55, 5 कैरी, 11 कम 11 5 16, 165 माइनस 210, तो ये कितना आ जाएगा 65 5 70, 70 30 100 45 डिग्री। डन है। जबकि ये 45 डिग्री क्या है, निगेटिव में आएगा, लेकिन आंसर में आपको निगेटिव में नहीं दिया जाएगा, आपको आंसर में सिर्फ 45 डिग्री दिया रहेगा तो आप लगा देंगे। अगर 45 डिग्री आपको नहीं मिलेगा तो आप 360 माइनस 45 डिग्री कर देना। अब अगर आपको यही चीज पूछा होता कि 45 डिग्री का एंगल बना, निशान तब समझ लो, अगर आपको 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, आपको नहीं पता है कि प्लस है कि माइनस है, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप दोनों केस उठाओगे। आपसे पूछा गया 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का कौन सा टाइम होगा जब एंगल 45 डिग्री का बनेगा, तो आप एक बार थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखना, एम की वैल्यू क्या रखना, एम की वैल्यू निकालना, एच की वैल्यू 7 रखना, क्योंकि 7 बज के ही कुछ मिनट होगा। एक बार थीटा इक्वल टू -45 रखना है, एम की वैल्यू आपको निकालनी होगी, एच इक्वल टू 7 रखना। ये दो केस करके करना, ठीक। चलो अब जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे तो उस पर का क्वेश्चन मैं खोज लेता हूँ पहले। बहुत सारे सवाल हैं, डोंट वरी, मैं सारे सवाल आपको करवाऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हर चीज़ पढ़ाऊंगा आप सभी लोगों को, जहाँ फंसूंगा सीख के पढ़ाऊंगा, बट हर चीज़ पढ़ाऊंगा। कहाँ गया है वो सवाल, हाँ ये सवाल है। अब एक बार फिर से समझ लेंगे। देखो अब अगर पीछे किसी को नहीं समझ में आया हो या फिर मैं समझाने में थोड़ा सा नाकामयाब रहा हो तो यहाँ पे मैं प्रॉपर समझा दूंगा आपको, ठीक है। देखो, शबनम वेंट टू द मार्केट फ्रॉम 11 AM टू 12 PM। शबनम सुबह मार्केट कब जाती है, 11 AM से लेकर 12 PM के बीच में जाती है, इसे नहीं पता कब आएगी कब जाएगी। एंड रिटर्न बिटवीन 2 to 3 PM, और ये वापस कब आती है 2 से 3 के बीच में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से लिख देना है, सो सी सॉ दैट द पोजिशन ऑफ बोथ द नीडल ऑफ द क्लॉक आर इंटरचेंज। तो जैसे ही आपसे क्वेश्चन में पूछा, कहा कि बोथ द नीडल का पोजीशन जो है वो आपस में इंटरचेंज हो गया, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको फॉर्मूला यही वाला लगाना है 60/13 इंटू एच वाला, 60/13 इंटू टाइम। तो विच टाइम सी वॉज बैक, अब वो वापस कब आएगी, 11 बजे तो वापस आएगी नहीं, वो 2 बजे से 3 बजे के बीच में वापस आएगी, तो मतलब वो 2 बजकर कुछ मिनट पर वापस आएगी, ये गारंटीड है। तो मतलब पहला ऑप्शन तो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, 2:60/13 इंटू टाइम, ठीक। इस टाइम की जगह क्या आता है, अब 2 अगर मेरे को यहां लिख दिया मैंने 2, तो इसके क्रॉस में जो टाइम है उसी को यहां लिखते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 2:60/13 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 2:12 720/13। फिर क्या हो जाएगा 2:13 पचे 65 और कितना बचा 7, फिर 13 पचे 65, फिर उसके बाद कितना बचा 5/13,
तो 2:55 सही 5/13 पर ये घड़ी ये मतलब वापस लौटेगी। अगर आपसे यहीं पे पूछा गया होता कि वो कब जाएगी, तो आप क्या करोगे, 11 बजकर, ठीक है, 11:60/13 इंटू, अब क्या करोगे, 11 के सामने जो टाइम लिखा रहेगा उसको लिखोगे, 60/13 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 11:36 180/13, या फिर 11:13 कम 13, 5 किया था 13 39 और 11 बचा, ये आएगा आंसर। इतने बजे वो गई है, 11:13 कुछ पे, और वापस कब आई है, 2:55 पर आई है। इन दोनों टाइम के बीच में आप क्या देखेंगे, घड़ी की सुइयां सिर्फ और सिर्फ अपना पोजीशन चेंज करती है, मतलब घंटे वाले की जगह मिनट आ जाएगा और मिनट वाले की जगह घंटा आ जाएगा। क्या समझ में आया सबको ये कॉन्सेप्ट? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज। डन, क्लियर, पढ़ना शुरू करें। मिरर इमेज और वाटर इमेज पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम थ्योरी कवर कर लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे और सवालों में अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां से हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मिरर इमेज, और मिरर इमेज को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज बेसिकली आपको लगता होगा कि टॉपिक किस चीज़ का है, नॉन वर्बल का है, ठीक, लेकिन ये नॉन वर्बल का टॉपिक नहीं है। नॉन वर्बल से पहले ये वर्बल का भी टॉपिक है। जैसे अगर मैं आपको एक यहाँ पे मिरर लगा दूँ, प्लेन मिरर, ठीक है, साइंस वाले कन्वेक्स कन्वेक्स कनकेव की बात नहीं हो रही है, प्लेन मिरर, और इसमें मैं अपना फिगर कुछ इस तरह से बनाऊँ, ठीक, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ, तो इसका इमेज कुछ किस प्रकार से बनेगा, जो ये पास वाली चीज़ है वो पास में आ जाती है, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। डन है बेटा, ये पास वाली चीज़ ये पास वाली में आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं कोई आदमी का फिगर बना दूं, ये ऐसे है, तो इधर फिगर कैसे बनेगा, ठीक, ये इधर ऐसे। डन है, तो ये सिंपली मिरर इमेज होता है। लेकिन अगर बात घड़ी की हो, अगर बात घड़ी की टाइम की हो, तो क्या इसका मिरर इमेज कैसे हम पता करेंगे कि इस समय घड़ी के अगर शीशे में ये दिख रहा है तो उस समय एग्जैक्ट क्या बज रहा होगा। क्लियर है, तो पहला सवाल आपके मन में आएगा, जैसे घड़ी में बज रहा है 12:15, ठीक, 12:15, तो आप जब घड़ी के इस साइड देखोगे तो आपको कैसी घड़ी दिखेगी, ये 12:15 दिख रहा होगा, तो ये 11, ये 12, घड़ी में देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से घड़ी दिखेगी, मतलब 11 मतलब 12 बजने में 15 मिनट अब बाकी रहेगा, 11:45 बजेगा घड़ी के शीशे में, मतलब शीशे में आपको ऐसा दिखाई देगा, और इस कंडीशन में आपको कैसा दिखाई देगा, 12:15, ठीक है। ज़्यादा फास्ट नहीं ना हो रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करना, क्वेश्चंस में और भी अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है, अगर चीज़ें फास्ट हो रही होंगी तो डोंट वरी, वेट, ठीक है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कोई और सवाल पूछा जाए, जैसे कोई एग्जांपल मैं लेता हूँ, 3:35, 3:35, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में भी आप फिगर जाओगे बनाने। अब ये 3:35 हो रहा है, मतलब छोटी वाली सही 3 और 4 के बीच में होगी कहीं, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर मिरर इमेज में लगभग ये 9 और 8 के बीच में आएगी, कुछ यहाँ पर आएगी, और ये अगर 35 है तो इट मीन्स 7 के बाद है, 7 पे है, 8 फिर 9, तो इधर किस पे आएगी, ये इधर कह दोगे भैया इधर लगभग यही 5 के पास आएगी, तो घड़ी में लगभग कितना बजेगा, 8:25, ठीक है, और इधर कितना बज रहा था, 3:35, तो क्या भैया जब भी हमारे लाइफ में सवाल आएगा, कुछ हो गया है, क्या भैया जब भी हमारे लाइफ में सवाल आएगा तो क्या हम इस तरह से फिगर बना के एनालिसिस करेंगे, नहीं बेटा, आपको 2 फॉर्मूला याद कराता हूं, मिरर फॉर्मूला, उसको याद कर लेना, ठीक, ये 12 बज रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, डन। 2 कंडीशन होती है बेटा, अब ध्यान से मेरी बात सुन लेना, मिरर इमेज निकालने की 2 कंडीशन होती है, एक तो जब घड़ी में 11 बजे से 1 बजे का टाइम हो, और दूसरी कंडीशन होती है जब घड़ी में 1 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम हो,
मतलब 1 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम, मतलब घड़ी में 1 बज रहा हो, 1 से ज़्यादा हो रहा हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, 4 बज रहा हो, 5 बज रहा हो, 6 हो रहा हो, 7 हो रहा हो, 8 हो रहा हो, 9 हो रहा हो, 10 हो रहा हो, 11 हो रहा हो। ठीक, इतनी कंडीशन में आप क्या लगाने वाले हो भाई, इसमें आप 1 और 11 को इंक्लूड मत करना। ठीक है, 1 बजे के बाद की बात हो रही है। ठीक, 1 बजे के बाद, सपोज 1 बज के 1 मिनट की बात हो रही है, और ये कितने बजे तक की बात होगी, 10 बज के 59 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, मतलब 11 बज के 0 मिनट से लेकर 12 बज के नहीं 1 बजे तक एग्जैक्ट। ठीक है, ये 2 कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। अगर आपको 1 बजे से 11 बजे तक का टाइम दिया रहेगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप 11 बज के 60 मिनट में से। ठीक, जो आप 11 बज के 60 मिनट माइनस जो आपको टाइम क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, जो आंसर आएगा वही मिरर इमेज होगा। क्लियर है? और अगर 11 से 1 का टाइम दिया रहेगा तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 बज के 60 मिनट में से। डन, जो भी टाइम 11 से 1 के बीच में दिया रहेगा तो उसको किसने में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23 बज के 60 मिनट में से, और जो टाइम आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मिरर इमेज। पहले सभी लोगों को क्या ये चीज़ समझ में आई? क्या मेरे सभी प्यारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हो तो भी कोई बात नहीं। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे 6 बज के 55 मिनट हो रहा है, 4 बज के 30 मिनट हो रहा हो, 7 बज के 48 मिनट हो रहा हो, 11 बज के 52 मिनट हो रहा हो, 1 बज के 5 मिनट हो रहा हो, 12 बज के 53 मिनट हो रहा हो। ये मैंने आपको 6 सवाल दिए हैं, इन 6 सवाल का आंसर दीजिए। आपके सब बगल में मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। 1 से 11 के बीच में अगर आपको टाइम दिया रहेगा, मतलब 1 से ज़्यादा और 11 से कम रहेगा टाइम, तो इस कंडीशन में आप 11:60 में से घटाओगे। ठीक है, और अगर आपको टाइम दिया रहेगा 11 से 1 के बीच में, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे भाई, 23:60 में से घटाओगे। ठीक है बेटा, और आपको आंसर आ जाएगा 11:60 और 23:60, दोनों कंडीशन याद रख लेना। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर दे दो सभी लोग। चलो आई होप सभी बच्चों ने अटैम्प्ट किया होगा। तो पहले को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 11:60 में से, 11:60 में से 6:55 को घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 505। 11 में से 6 गया, 5 यहाँ आएगा, ये 0 आएगा। क्या कर रहा हूँ आज। देखो 60 में से 55 को घटाएंगे तो 05 आएगा, और इधर 5:05 आएगा। मतलब अगर आपको घड़ी में ऐसे दिख रहा है 6:55 ना, 6 बज रहा है, 6:55 इधर होगा ना कहीं, ये 11 पर होगा, तो आपको मिरर में क्या दिखेगा भाई, 5:05। आप सीधा घड़ी में 5:05 बजाओ, आपको एग्जैक्ट वही आंसर मिलेगा। घड़ी में आपके मिरर इमेज में क्या बनेगा, 5:05। अभी आप कहोगे भैया ये तो 6 के आसपास। अरे बेटा, जब 6:55 होता है तो ये छोटी वाली सुई भी लगभग 7 के पास पहुंच जाती है। ये लगभग 7 के पास पहुंच जाते, 5 मिनट बाद ये 7 बज जाएगा, तो 6:55 पे ये सीन रहेगा, तो इस समय ये सीन रहेगा। क्लियर है? 4:30 की बात करूं, 4:30 को सॉल्व किया जाए, कितने लोग 4:30 को सॉल्व कर चुके हैं, समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्या लगाएंगे 4:30 के केस में, 11:60। ठीक, 11:60 माइनस 4:30, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 30, और इसका आ जाएगा 7, 7:30। इसका लगा लो भाई, 11:60 माइनस 7:48, ये आ जाएगा आपका 12, और ये आ जाएगा 4:12। 11:52 जैसे ही आया, 11 से ज़्यादा आया, तो आप इस केस में 23:60 में से घटाना 11:52 को। नहीं, अगर 23:60 में से घटाओगे तो गलत आ जाएगा, ये आ जाएगा 08, और ये आ जाएगा आपका 12। तो इस कंडीशन में क्या बचेगा, 12:08 आपके मिरर इमेज में बचेगा। 1:05 की कंडीशन क्या होती है, 1:05 की कंडीशन कहोगे भैया 1 को क्रॉस कर दिया तो आप 11:60 में से घटाओ, तो इसको घटाते हैं 11:60 में से, तो ये आ जाएगा आपका 55, और ये आ जाएगा आपका 10:55। 12:53 की बात करें तो ये 11 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 23:60 में से, 23:60 माइनस 12:53, तो ये आ जाएगा आपका 7, ये 0, ये आ जाएगा आपका 1, और ये आ जाएगा आपका 1, 11:07। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया वाटर इमेज?
अगर वाटर इमेज सभी लोगों को समझ में आ गया हो तो आगे अब, अरे सॉरी यार क्या पढ़ रहे थे, मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज समझ में आ गया हो, दो फॉर्मूला याद क्या करना है, मेरे साथ रिवाइज करो। अगर घड़ी में 11 से 1 के बीच का टाइम होगा तो हम उसे 23:60 में से घटाएंगे, और अगर घड़ी में 1 बजे से ज़्यादा होगा और 11 बजे से कम होगा, 1 से लेकर 11 बजे तक का टाइम होगा, तो उसे हम 11:60 में से घटाएंगे। 23:60 11:60। पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस 30 इंटू एच, एक फॉर्मूला ये पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा कि जब टाइम इंटरचेंज, जब नीडल आपस में इंटरचेंज करती हैं तो हमें टाइम निकालना होता है, तो वो फॉर्मूला होता है आपका एग्जैक्ट टाइम इक्वल टू कितने बजकर टाइम क्या होता है 60/13 इंटू टाइम। टाइम कौन सा लेंगे, अगर 8 बज के है तो उसके क्रॉस में कौन सा टाइम है, वो वाला टाइम लेंगे। तीसरा फॉर्मूला हमने मिरर इमेज के लिए पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, हमने मिरर इमेज के लिए पढ़ा है कि भाई अगर टाइम 11 से 1 के बीच में तो 11:60 में से 23:60 में से घटाएंगे, और टाइम अगर 11 से 1 के बीच में तो 11:60 से घटाएंगे। ठीक, इतनी चीजें क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वाटर इमेज। ठीक है, पानी में जब इमेज बनता है तो उस कंडीशन में अगर आपको टाइम पता करनी होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए भाई अब पढ़ते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज क्या होता है भाई, आप लोग अगर जैसे पानी के पास अगर खड़े होते हो, तो जैसे नदी ऐसे नीचे है, तो अगर आप ऐसे खड़े होते हो तो आपका कैसे दिखता है, पैर ऊपर अब दिखेगा। ठीक, जो पैर जो इसके पास है। वाटर इमेज इज नॉट डिफरेंट, इट्स क्या है कि अब शीशा जो है वो नीचे रखा हुआ है, तो इधर पैर आ जाएगा आपका, और जो सर है वो आपका कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा एकदम नीचे। ठीक, इसी तरह अगर मैं आपको कोई फिगर ऐसा बना दूँ, सिर्फ ऐसा, तो वाटर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर मैं फिगर आपको बना दूँ इस तरह से ट्रायंगल, तो इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा, होगा भैया ऐसा बनेगा। डन है, समझ में आया। इसी तरह घड़ी के भी साथ होता है। जैसे घड़ी को मैं ऐसे रख दूँ और यहाँ पे पानी रख दूँ, तो इसका इमेज बनता है। जैसे घड़ी की सुई सुबह मान लो ऐसे है और ऐसे है। ठीक, तो वाटर इमेज में सुई कैसे दिखेगी आपको, क्योंकि भैया ऐसे और ऐसे, तो इसका टाइम डिफरेंस आ जाता है। इसके टाइम डिफरेंस का भी फॉर्मूला होता है। इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, जो भी आपको टाइम दिया रहेगा उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, किस में से, 18:30 में से। ठीक, 18:30 में से अपने टाइम को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा 18:30, या फिर आप इसे कह सकते हैं और 17:90 में से। ठीक, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, दोनों टाइम सेम है। ठीक है, 18:30 या 17:90 एक ही चीज लिखी हुई है, तो इन दोनों टाइम में से आपको क्या करना है, किसी एक में से टाइम को सब्ट्रैक्ट कर लेना, और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि एक केस इसमें नहीं फिट बैठता है, वो होता है 8:20 पे। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, और इस एक्सेप्शन को कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है कि जो आपका आंसर आएगा उसमें आप क्या करिएगा, -1 आवर और कर दीजिएगा, -1 आवर कर दीजिएगा। जैसे 8:20 जब बजता है तो इसका 8:20 का हम घड़ी बनाते हैं। बस ये एक्सेप्शन केस है, इसको समझ लीजिए। इस तरह का अगर कोई एक्सेप्शन केस आता है तो आप उस कंडीशन में यही करेंगे। आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 1 घंटा और माइनस कर लेंगे। जैसे ये बज रहा है 7, ये 8, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, तो 8:20 हो रहा है, तो आपका पानी में कितना टाइम होगा, पानी में कहोगे भाई घड़ी की सुई जो है वो ऊपर चली जाएगी, कुछ इस प्रकार से। ये जो 8 बज रहा था ये लगभग कितना बजेगा, 9 और 10, 9 और 10 के बीच में होगा, क्योंकि जब नीचे 8 और 9 के बीच में तो ये 9 और 10 के बीच में होगा, और ये 4 के पास है तो ये लगभग 2 के पास होगा। ठीक, ये 2 और 3, तो लगभग आपको कितना दिख रहा है, 9:10 होना चाहिए। ठीक, 9:10। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि आप मुझे सब्ट्रैक्ट कर लो कितने में से, 18:30 में से सब्ट्रैक्ट कर लो 8:20 को, तो इस कंडीशन में आंसर क्या आना चाहिए था, 10:10। लेकिन घड़ी में 10:10 होगा ही नहीं, क्योंकि ये 9 और 10 के बीच में आएगा, तो इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें 1 घंटा और माइनस कर लेना, ऑप्शन में ऐसा ही दिया रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9:10। ये एक एक्सेप्शन केस है, और ऐसा कोई और एक्सेप्शन आपको केस मिलता है जिसमें आप 18:30 में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हो और आपके पास आंसर नहीं आता है तो आप 1 घंटा और सब्ट्रैक्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। डन, क्लियर। अब आपको मैं कुछ और क्वेश्चन दे दूं, चलो लिखो। 3:40, आंसर बताओ। 10:20,
और 8:50 और 4:45। एक एक करके आंसर बताओ और देखता हूँ कितने बच्चों को समझ में आया। ठीक है, तो लगभग मैक्सिमम थ्योरी आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कल क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक, डन। और आपको आज ये मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, मैं हूँ। कोई टॉपिक ना नहीं समझ में आया होगा ना, सपोज कोई टॉपिक एकदम ना क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चंस जब आएंगे ना तो मैं एकदम प्रॉपर बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है, मेरे पे भरोसा रखना बस। डन। चलो, तो आपको हर जगह क्या करना है, 18:30 में से सब्ट्रैक्ट करना है वाटर इमेज के लिए। अब 18:30 में से करोगे तो यहाँ पे क्या चाहिए, इसको 18:30 से जगह पे हम 17:90 से कर लेंगे। सेम चीज़ है, 3:40 तो ये आ जाएगा 50। अरे यार ये वही चीज़ है, 1 कैरी लोगे तो इसमें 60 ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 17 में से 3 गया, 17 में से 3 गया 14, 14:50 का मतलब होता है 2:50। डन। चलो, उसके बाद 10:20 हो रहा है, तो 10:20 का क्या कंडीशन होगा, कहोगे भैया 18:30 में से सब्ट्रैक्ट कर लो 10:20। तो ये क्या आ जाएगा आपका, कहोगे ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 10 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, मतलब 8:10 आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन में मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा ना कहीं तो 1 घंटा और सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, यही तरीका होता है। 8:50, 18:30 माइनस 8:50। सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिक्कत होगी तो इसको क्या कर लेना, 17:90 कर लेना। 17:90 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 8 9 17, 9:40। फोर्थ ऑप्शन कर रहे हो ना तुम लोग। चलो, 18:30 में से सब्ट्रैक्ट कर लो या 17:90 में से कर लो, 4:45। ये क्या आ जाएगा 45, ये कितना आ जाएगा 13। क्लियर है, सबको समझ में आया? डन डन डना डन। बस इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, सभी इंपॉर्टेंट थ्योरी डन हो गई। इंपॉर्टेंट थ्योरी डन। आज आपको मैं ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम में मैं डाल दे रहा हूँ, अभी तक आपको अपलोड हो गई होगी या अभी अपलोड हो जाएगी। और आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, अब इसके बाद इसको अटैम्प्ट करना है। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखे हैं और कल अटैम्प्ट करिए, कल की क्लास में हम लोग मैक्सिमम सवाल लगा लेंगे। ठीक है, बढ़िया, क्लियर। क्लॉक में किसी को कोई दिक्कत, 4-5 फॉर्मूला है, अपने कॉपी में लिख लो, उसको लगाते रहना, क्वेश्चन याद हो जाएगा। रिवीजन तो अभी बहुत करेंगे हम। ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है तुम लोगों को, जितनी चिंता करनी है ना वो मुझे करनी है कि आपको क्या क्या देना है। ठीक है, तो आज कौन सा दिन है भाई, आज है थर्सडे। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, आपको संडे को आपका बोर्ड का पहला लेक्चर मिलेगा, उसको बढ़िया से देखिएगा। और अभी एक पोल कराऊंगा कि प्रीमियर क्लास चाहिए वो कि अपलोड कर दूं, सिर्फ 2 घंटे 5 मिनट की शायद वो क्लास है। ठीक है, मैक्सिमम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर कराए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के भी कराए हैं। और कोशिश किया है कि आपको पूरा चैप्टर इस तरह से पढ़ा दूं कि कभी दिक्कत ना आए। उसके बाद एनसीईआरटी से कोई भी सवाल नहीं फंसेगा, उसमें मैंने तुमको सोचना सिखाया है। ठीक है, चले कल मिलेंगे आप। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा। ये पीडीएफ आज मिल जाएगी, इसको अटेम्प्ट करिएगा। क्लॉक के बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, अटेम्प्ट करिएगा और कैलेंडर और क्लॉक की डीपीपी एक साथ मिलेगी। ठीक।